हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस समय के लिए। हम लोग हमेशा कुछ दिनों से हम लोग हर शुक्रवार को एक अच्छा गवाही हम सुनने की कोशिश कर रहे थे। उसी प्रकार का आज भी हमारे बीच में गवाही देने के लिए एक महिला है, उसका नाम जो है राधिका। तब वो बहन गवाही देंगी। वो जब वो यीशु मसीह को नहीं ग्रहण की, उसी समय जो उनके विवाह हुआ, विवाह होने के बाद प्रभु कदमों में आई। इस रुतु जहाँ गई थी उधर जो है प्रभु को नहीं मानने वाला जगह से प्रभु को मानने वाला जगह में गई। वो परिवार को जैसे परिवर्तन कर दी, वैसे ही राधिका बहन अपना गवाही के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा वो परिवार में बड़ा परिवर्तन लाई। तब हम लोग चले, ये जो है बबलू पास्टर जी का पत्नी है राधिका, वो आज हमारे बीच में तैयार है गवाही देने के लिए। चले हम लोग बांसुरी, जहाँ बबलू पास्टर की पत्नी राधिका गवाही देने के लिए तैयार है। सबको जय मसीह। जय मसीह। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में यह मौका दिया है कि हम आप लोग के बीच में गवाही दे सके। मैं एक हिंदू परिवार से जन्म लिया हूँ और मैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चलता था। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला बहुत थी। मैं इतना पूजा करती थी कि कहने लायक नहीं। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास भी रहती थी और मैं हमेशा उपवास रहती थी और प्रार्थना मतलब ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं परमेश्वर मुझे ऐसा मतलब चाहिए, मतलब पति की जो मतलब कभी झगड़ा करने वाला, कभी लड़ाई करने वाला ना हो। मैं बगल में इधर-उधर देखती थी तो मुझे बहुत डर आता था कि क्या इसी तरह हमारे भी जीवन में होगा, बहुत मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन मैं ईश्वर पर भरोसा रख के और बहुत पूजा करती थी और मेरे जीवन में एक बहुत मतलब ईश्वर ने हम बहुत ईश्वर भरोसा रखते थे और मेरे जीवन में बहुत सी मतलब एक समस्या था कि मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे पेट में अचानक मैं हर हफ्ते में मतलब उपवास रहती थी और जब एक बार मैंने उपवास रखा था, इतना मुझे अचानक दर्द हो गया रात के समय कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। अब हमको लग रहा था कि अब उपवास करना भी बेकार है, लेकिन मैं ईश्वर पे मतलब यही करती थी कि मैं उपवास ली तो हूँ, लेकिन किस मकसद से हमको समझ में नहीं आ रहा है। और अचानक दर्द भी बहुत पेट में काफ़ी सहने से बाहर हो गया। मेरी घर के लोग भी बहुत परेशान हो गए हमसे कि अब क्या करें। हमने उसी दिन उपवास तोड़ दिया। रात में 9-11 बजे के लगभग हमको इतना दर्द हो गया कि हमने तोड़ दिया उपवास। फिर उसके बाद में बहुत सोचती थी कि मेरे जीवन में ये समस्या कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सी मेरे पापा जो थे बहुत ओझा-सुखा, बहुत झाड़-फूँक भी करवाए, बहुत दवा भी करवाए और बहुत जगह रिपोर्ट भी, लेकिन सब में नॉर्मल आता था। फिर भी हमको समझ में नहीं आता था कि हमको क्या हुआ। हमको लगता था कि अब मेरा रोग ठीक नहीं होगा। लेकिन जब भी मैं उपवास रखती थी और उपवास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि ईश्वर मेरे जीवन में जो भी समस्या है, हम कभी ऑपरेशन हमारा समस्या कराना ना पड़े। हम नहीं चाहते थे कि मेरे शरीर में कोई हानि मतलब चीरने-फाड़ने का समस्या है। तब से मैंने परमेश्वर को मैंने ईश्वर से हमने प्रार्थना किया और उसके बाद हमको दर्द अचानक हुआ। मैंने गए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब बहुत सी दिक्कत कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला था कि मतलब आपको ऑपरेशन करने पड़ेगा कि आप कभी मतलब ऑपरेशन नहीं होगा तो कभी आप माँ नहीं बन सकती हैं। मैं कुँवार में ही थी तभी डॉक्टर हमको बोल दिया था। मेरी छोटे पे ही मेरी मम्मी मर गई और पापा थे। अब हमको समझ नहीं रहा था कि हम किसको अपना दर्द बताएँ, पापा से तो कह नहीं सकते। मेरी बहन थी एक बड़ी, वो भी ससुराल चल गई। हम बहुत निराशा में थे कि हमारा कोई अब मम्मी रहती तो शायद अपना दुःख बताती। तब मैंने अपने बुआ के पास, मेरी बुआ छोटी पे हम लोग को लेके चली गई। जब बुआ लेकर गई अपने गाँव तो बुआ के पास गए
तो बुआ ने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा तो ये कभी माँ नहीं बन सकती है। हमको बहुत निराशा था कि ये कैसे समस्या है कि नहीं हो पाएगा। मैंने ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते थे कि मतलब किसी तरह ठीक हो जाए। उसी बीच में मेरे मेरे शादी के लिए भी रिश्ता आया। मेरा शादी के लिए रिश्ता आया तो शादी मेरे अंदर से हमारा यही इच्छा था कि हमारा जो पति मिले तो पीने वाला और नशा करने वाला ना मिले, झगड़ा-वगड़ा करने वाला ना मिले। हमारे मन में यही चलता था। तब इसी तरह मेरे जीवन में एक रिश्ता आया तो वो भी रिश्ता आया तो वो लड़का मतलब छोटा-मोटा काम करता था और मेरा रिश्ता उसी से तय हो गया और मैं उससे भी मैं खुश नहीं थी, उसका भी मतलब वही थोड़ा नाटक है कि ये पीने वाला होगा तो मारेगा, पीटेगा। उससे मेरा रिश्ता तय हो गया, मैं उस रिश्ते से खुश नहीं थी, अंदर ही थी। जब मेरे पापा और मेरी बुआ पूछे कि तुमको ये सही है? मैंने देखा लड़का को भी, पापा बोले तुमको ये लड़का सही है? हम बोले कि आप लोग की इच्छा जो आप करेंगे वही होगा। उसके बाद वो लोग डेट भी डाल दिए शादी का डेट भी अभी कार्ड छपाने वाला था। उसी बीच में ईश्वर की दया से मेरे परमेश्वर ने मेरे भाई है छोटा, वो भाई का इतना तबीयत खराब हो गया कि जितना पैसा शादी के लिए पापा ने मेरे इकट्ठा किए थे, वो सब भाई के तबीयत में सब लग गया। मेरे पापा को मतलब इतना नहीं था कि मेरा शादी करने लायक भी नहीं थे। जब पापा ने जाके बोले लड़के वाले से कि मैं शादी मतलब करूँगा लेकिन हम दहेज नहीं दे सकते। मेरे पापा ने ऐसा बोला लड़का वाले ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, अगर करना है तो दहेज देना पड़ेगा। बहुत से माँग भी वो लोग किया था। लेकिन हमारे यही जीवन में था कि किसी तरह हमको मतलब एक अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा मतलब नशा ना करने वाला, ना पीने वाला, ना झगड़ा करने वाला चाहिए। तब परमेश्वर ने उसको भी ईश्वर ने उसके मन को बदल दिया। वो खुद आके हमारे मन में चलता था कि काश वो आके बोल देता कि हाँ, इससे हम नहीं शादी करेंगे। क्योंकि हमारे भी जीवन में बहुत सी कमियाँ समस्या को लेकर था कि बार-बार मेरा पेट दर्द होगा तो इसके घर में भी जाएँगे तो ये भी बोलेगा कि रोगी है, ऐसा है। तो हम उससे खुश नहीं थे। अचानक वो लड़का ने खुद आके मेरे घर बोला कि मैं शादी नहीं करूँगी। उसके बाद तब से मैं अम, अंदर बहुत खुश है कम से कम शादी कट गया। उसके बाद मेरे पिता ने बहुत उसी डेट पे शादी करना चाहते थे। तब अचानक एक गाँव में मतलब पास्टर जी के गाँव मेरे बड़ी मम्मी का मतलब लड़का का शादी हुआ, उसी के रिश्ते में गए तले उनका बड़े पापा ने बोले कि एक लड़का है बगल में देख लो कि शादी होगा कि नहीं करने लायक है। तो मेरे घर वाले ने हमें नहीं देखा, पास्टर जी के मम्मी कोई नहीं देखा हमको। इनका जो दादा दोनों लोग हमको देखने के लिए गए। फिर हमारे मन में यही डाउट आ गया कि मतलब फिर कहीं पीने वाला क्या पता कैसे होगा ये लड़का, हमको यही बार-बार फीलिंग होता था, बहुत मतलब चिंता मतलब तब पास्टर जी के दोनों दादा ने हमके गए, हमको देखे, वो लोग बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस खाली लड़की चाहिए। हम बोले कि हाँ, हम अंदर से हमको ये हो रहा था कि माले हमको तो ये लोग पसंद किए हैं, लेकिन क्या पता उनके लड़का को हम पसंद आएँगे कि नहीं आएँगे ये लोग। तब इनके दादा ने बताया कि हमारा लड़का मतलब साफ लड़की से साफ पड़ेगा, लड़की थोड़ी सावरी है। तो हमारे जीवन में ये भी चिंता आ गया कि अब तो क्या होगा लड़का भी मतलब ऐसा है हम ऐसे मेरे पापा नहीं देंगे तो बहुत कुछ लोग बोलेंगे। मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया मतलब कहती थी कि हमें चाहिए तो बस अच्छा ही लड़का चाहिए। तब जाकर तो इनके दोनों दादा ने लोग देखा जाके मेरा रिश्ता तय किया है कि हम शादी करेंगे। हम बोले कि लड़का भी नहीं देखे, घर के लड़की भी नहीं देखे, कोई भी नहीं, हम कैसे वो लोग को अन्य लोग देखा है, कैसे होंगे? तब उसके बाद में हमको थोड़ा-थोड़ा वो लोग बताए, मेरे पापा पूछे लड़का क्या करता है? लड़का ये हुआ कि लड़का बाइबल कॉलेज में पढ़ता है। तब हमको समझ में नहीं आया कि बाइबल कॉलेज क्या होता है? उसके बाद हमको फिर मेरा शादी का रिश्ता कर तो उसके बाद में बुआ के पास गए तो एक जो है कैथोलिक वाली आई थी, वो भी कैथोलिक मानने वाली थी।
उनको हमने चाय बना के दिए तो वो दीदी ने बोला हमको कि राधिका तुम बहुत अच्छे घर जाओगी, तुम्हारा स्वभाव देख के लोग तुमको बहुत तारीफ करेंगे और तुम अच्छे घर में जाओगी, तुम्हारा पति भी ऐसा हो कि नशा-वशा करने वाला ना हो। तो हमने मन में कहा कि ईश्वर चाहे तो ज़रूर होगा अपने मन से। उसके बाद तब पास्टर जी के घर तब उसके बाद तब जाके शादी हुआ। मैं यही बार-बार सोचती थी कि मैं कैसे जाऊँगी, कहाँ पे जाऊँगी, कैसे मैं एक निराशा में थी। मैं सोचती थी कि पापा ने कुछ नहीं देंगे, लड़का वाले ने बहुत हमको बोलेंगे लोग कि लड़की ऐसा है। मैंने उसके बाद मेरा शादी हुआ, मैं ससुराल में आई। ससुराल में आए तो 1-2 हफ्ते तक ये लोग ने मतलब प्रार्थना करते तो हमको प्रार्थना थोड़ा-सा भी अच्छा नहीं लगता था। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। कभी परमेश्वर के बारे में जानते नहीं थे। जब मैंने ससुराल में आए, तो परमेश्वर के बारे में धीरे-धीरे लोग प्रार्थना करते थे तो हम कभी-कभी भाग जाते थे। कहते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मियाँ लोग करते हैं उसी तरह ये लोग भी कर रहे हैं। तब मैंने सोचते थे कि हमको भी इसी तरह करना पड़ेगा क्या? तब हम धीरे-धीरे ये लोग हमको बैठाते थे, पास्टर जी ने हमको बहुत कोशिश किया, बैठो राधिका धीरे-धीरे सीख जाओगे। हम बैठे तो ज़रूर लेकिन मेरा मन उधर अंधकार के रीति-रिवाज के अनुसार रहता था, मतलब उधर भागता था, मेरा मन खींचता था। मैं सोचती थी कि अपना थोड़ा छोड़कर इसमें ये लोग क्या किए हैं समझ में नहीं आ रहा है। हमको बार-बार ये फीलिंग होता था। मैंने धीरे-धीरे इन लोग के पास आए, धीरे-धीरे प्रार्थना सीखने लगे, पास्टर जी ने हमको प्रार्थना क्या सिखाए। उसके बाद मैंने 2007 में प्रभु को पूरी रीति से ग्रहण किया। उसी साल हमने 2007 में ही बपतिस्मा भी लिए। पास्टर जी ने एकाएक चंदौनी के पास्टर जी ने हमको बुलाए और बपतिस्मा और हमसे पूछे कि क्या राधिका बहन आप बपतिस्मा लेना चाहती हैं? प्रभु को अपने नियम बताया। हम बोले कि हमारे मन में थोड़ा-सा भी हिचक नहीं आया उसी वक़्त हमने गए बनारस में बपतिस्मा भी लिए 2007 में और उसके बाद आए तो हमारे जीवन में ये हो रहा था कि हमने बपतिस्मा तो ले लिया, क्या पता हमसे कोई गलती हो जाएगा, क्या पता हमसे कोई अपराध होगा तो वो परमेश्वर को छोड़ के इस परमेश्वर को हम मान लें कि परमेश्वर हमको छोड़ेंगे नहीं। हमने प्रार्थना धीरे-धीरे सीखे। पहले परमेश्वर से प्रार्थना की तो हमको वचन मिला 2007 में, जो मुझ में सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वही वचन को लेकर हमने प्रार्थना किए। उसके बाद धीरे-धीरे जब पास्टर जी घर में आए तो मेरा पेट का दर्द 10 साल तक पूरे ठीक था। नौ 2019 में मेरे जीवन में बहुत सी समस्या आया, पेट का दर्द फिर वही दर्द चालू हो गया। इतना दर्द होता था कि मैं सहने से बाहर हो जाती थी। अब लग रहा था कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा और हमने बहुत सा प्रार्थना भी निवेदन किए। प्रार्थना ने परमेश्वर के दास ने बहुत लोग किए और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो समस्या था दर्द का, परमेश्वर ने वो दर्द को भी अभी ठीक कर दिया। हम बहुत निराशा थे कि हम एक अनाथ अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर में जब आए तो हमें एक आशा मिला, एक हमें सहायता मिला कि पति या तो माने ना माने, हमको रखे ना रखे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हम साथ अपने आप को बहुत शादी होने के बाद भी पुराने छोड़ के मसीह में आए तो बहुत से हमारे जीवन में चिंताएँ आते थे। हमको बार-बार चिंताएँ ये आती थी कि हम मतलब पास्टर जी ऐसे हैं, हम थोड़ा सावली हैं, पास्टर जी के साथ-साथ हम रह पाएँगे कि नहीं रह पाएँगे। बहुत हम अपने आप को वो समझते थे कि हम शायद और बार-बार हम इनके दादा और दोनों दादा को कहते थे कि क्यों हमारा शादी कराए, उनका लड़का जब ऐसा साफ था तो हमारा शादी क्यों कराए? उनको दिखना चाहिए था कि मेरा लड़का कैसा है, लड़की कैसा है? हमको बार-बार चिंता पास्टर जी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन हमारे अंदर ये फीलिंग होता था कि मैं ऐसा क्यों इस घर में ऐसा शादी हुआ, हमारा घर में जैसे मैं थी, वैसी लड़का से हमारा शादी होना चाहिए था। हमारे कलर का ही, लेकिन हमारे फीलिंग वो कभी अब लगता ही नहीं था कि हम कैसे उसको दूर करें। धीरे-धीरे हमने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर शायद आपकी यही इच्छा होगी तभी तो आप हमारे जीवन में ऐसा दास को दिए ताकि हम दास के साथ रह सकें, हम दास के साथ सेवा कर सकें। हमने बार-बार
परमेश्वर से धीरे-धीरे प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर से अब कहे, प्रभु जी, जहाँ भी आप हमें ले जाएँगे सेवा के लिए हम जाएँगे। जाने के लिए हम तैयार हो गए। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चाहे कितना भी समस्या आए, चाहे दुःख आए, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा के लिए जाएँगे। जब हम सेवा में आए तो हमारे फिर वही दर्द चालू हो गया पेट में। हमारे घर के लोग भी बोले कि ये क्या अपना धर्म छोड़ के इतना सब करने वाली थी, ये क्या हो गया तुमको कि छोड़ के? हम कुछ नहीं वो लोग के सामने एक शब्द भी नहीं बोलते थे, क्योंकि वो लोग हमसे बड़े थे, इसीलिए हम कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन हमारे मन में यही रहता था कि जो ईश्वर ने किया हमारे लिए अच्छा ही किया। हमने प्रार्थना किया। एक बार मेरा शादी का दिन हुआ। जब मेरा शादी के बाद जब लड़का द्वार पे पास्टर जी ने गए, तो वो वक़्त दिखाया जाता है द्वार पे। जब द्वार पे दिखाने के लिए लोग गए, हम भी गए, तो हम बाहर से देखे कि जब देखे तो लड़का साफ, तो मेरे मन में आने लगा मतलब अजीब-अजीब सी भावनाएँ। तो हमने सोचा कि हमारी हमसे अच्छी, हमारे से साफ हमारी बहिन है, उसको क्यों ना हम दुल्ही बनाकर मतलब उनके साथ शादी कर दें। यहाँ तक कि हम लोग दोनों हम अपना जितना सब कपड़ा पहने था अपने छोटी बहन को पहनाने के लिए तैयार हो गए थे कि मेरे जगह तुम उस घर में चली जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लड़का तुम्हारे जैसे मेल खाएगा। तो मेरी दादी थी, मेरी दादी ने बोली कि जो ईश्वर करता है भलाई के लिए ही करेगा, जो ईश्वर ने जोड़ नसीब जो है जहाँ ले जाएगा वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। तब उसके बाद मैंने अपना कपड़ा सब पहन के मैंने शादी के लिए राज़ी हुए। नहीं तो हमको लग रहा था कि अब शादी हम इनसे नहीं करेंगे। हमको यही बार-बार था कि मैं शायद उस घर के लिए ऐसा कर पाऊँगी कि नहीं, उस घर के लिए रह पाऊँगी कि नहीं। मेरे जीवन में बहुत सी समस्या मतलब कई प्रकार की भावनाएँ उठता था। तब मैंने प्रार्थना की आए तो उसके बाद हमने सेवा के लिए आए 2019 में जब हम लोग बलिया दिशा में आए, तो बलिया दिशा में 2019 में फिर हमारे जीवन में वही दर्द चालू हो गया। अब हम कहे क्या होगा? परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो टिके। उसके बाद जब हम लोग बलिया दिशा में आए, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको 4 बार गाड़ी पे गिरने से परमेश्वर ने बचाया। हमको 2019 में भी हमको परमेश्वर ने 2018 में 24 दिसंबर था, हम लोग क्रिसमस से चर्च में से आ रहे थे, क्रिसमस में सजाकर रात में करीब 9 बजे के आ रहे थे। हम लोग गाड़ी वाला ऐसा धक्का मारा कि लग रहा था कि मेरा ये दाएँ वाला हाथ बाएँ वाला हाथ लग रहा था कि टूट जाएगा। उसी समय बच्चे लोग भी चर्च के थोड़ा थे, आए कि थोड़ा आंटी जा रहे थे अपने घर, हमारा आवाज़ सुन के वो लोग भी बच्चे लोग आए, बोले कि आंटी जी को क्या हो गया? हमको इतना चोट लगा है, फिर भी हम कह रहे कि परमेश्वर हमारे चोट अंदर से ये हो रहा है कि परमेश्वर हमें कल क्रिसमस है, हमको किसी प्रकार का पट्टी, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। परमेश्वर ने उसी तरह पास्टर जी ने बहुत घबरा गए थे कि अब इसको हाथ लग रहा है टूट गया और क्या करे जा बहुत ही लोग, लेकिन हमने मन में प्रार्थना की है, परमेश्वर ने वो समस्या से भी बचाए। किसी प्रकार का हमें कहीं चोट नहीं आया, सुबह हम भाग भी लिए और 2019 में भी हमें परमेश्वर ने मदद की है, मतलब बचाए। अभी पिछले दिनों में भी हमने गिर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने गाड़ी से गिर गए थे, गाड़ी पर से गिर गए, हमको पता भी नहीं चला कि कैसे गिर गए। पास्टर जी गाड़ी पे ही बैठे हैं, हम गिर गए, पूरा नीचे गिर गए। कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे गिरने से भी हमें कोई नहीं बचाया। परमेश्वर को हमने धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हम लोग को सेवा में अब तक सँभाले हैं और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते थे। जब प्रभु में आए तो हम प्रार्थना करते थे ये कि परमेश्वर हम ऐसे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब हो तो हमारे जैसे ना हो, हमारे पास्टर जैसे बच्चे दोनों हो। परमेश्वर ने हमारे दोनों बच्चे को पापा मतलब पास्टर ही जैसे दोनों कलर परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के ज़रिए परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, बच्चे लोग को भी अच्छे से सुंदर बच्चा 2 एक बेटी, एक बेटा परमेश्वर ने दिया और हमारे जीवन में वही भावनाएँ उठती थी कि मेरे जैसे मेरा बच्चा ना हो परमेश्वर जो भी, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें इस घर में लाया है और परमेश्वर से हम प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर इस घर के लिए हम शायद मतलब योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने योग्यता में परमेश्वर ने शायद इस घर के लिए हमको
मतलब इस घर में लाया ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सके और परमेश्वर को मान सके। परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किए। आज हमारे घर के भी लोग हमें हमसे खुश रहते हैं। सास-ससुर भी अच्छे से प्रेम से व्यवहार करते हैं, मेल-मिलाप के साथ रहते हैं। पास्टर जी भी हमको हमेशा उत्साहित करते हैं कि तुम हमेशा प्रार्थना करो, हमारे भरोसा मत रखो, परमेश्वर पे ज़्यादा भरोसा रखो। परमेश्वर से जो तुमको चाहिए परमेश्वर से माँगो और परमेश्वर तुमको देंगे। तो सच में आज तक हमने परमेश्वर पे ज़्यादा भरोसा रखिए, हमारा कोई भी कमी रहता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आता है, लेकिन हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन सँभालिए, हमें हर दिन प्रार्थना में लपटे रहने के लिए मदद कीजिए। हम पुराने रीति-रिवाज को छोड़ के परमेश्वर में हमें अपनाएँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी चमत्कार किए और एक मेरा गवाही है, मेरी बहन थी, छोटी बहन है, उसको 10 साल से उसका पति उसको छोड़ दिया था। उसका रिश्ता बहुत बिगड़ गया था। हमने प्रार्थना पास्टर जी ने बोले कि उसके लिए कोई लड़का देखो, बार-बार कहते थे। लेकिन हमने आशा अंदर से ये हो रहा था कि उसी घर में वो फिर जाएगी। हमने पूरे 21 में 2021 में हमने प्रार्थना की लगातार अपने बहन के लिए और पास्टर जी से भी प्रार्थना करवाए, राजू पास्टर जी से। बोले कि मेरी छोटी बहन है, उसका पति उसको लेके नहीं जा रहा है, वो अपने घर नहीं रह पा रही है। बहुत से लोग तमाम प्रकार के बोल रहे हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। और परमेश्वर ने उसको भी जीवन में कार्य किए हैं कि अभी ससुराल में है, अच्छे से और बात भी करती है अच्छे से। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक मेरा और गवाही है, मेरा घर पे मतलब मिट्टी का घर था, हम सोचते थे कि कहते थे कि परमेश्वर क्या हमारा घर मिट्टी का ही रहेगा? क्या हमारे जीते भर में हम कभी ईंटे का घर अपने मायके में नहीं देखेंगे? लेकिन हमने उसके लिए भी प्रार्थना किए। परमेश्वर ने 2021 में एक ईंटा का घर भी परमेश्वर ने सुनने को मौका दिया और आधा तक पहुँच भी गया है। उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेवा में परमेश्वर हम लोग को आगे बढ़ाए और हमारा यही विश्वास है कि परमेश्वर हम लोग को आगे भी सँभालेंगे और सेवा में और हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग प्रार्थना भी कीजिएगा हमारे लिए, पास्टर के लिए और बच्चे लोग के लिए कि सेवा आगे बढ़ते रहे, हमारे जीवन से और भी परमेश्वर को महिमा दे और परमेश्वर ने हमें हर दिन भोर में उठने के लिए भी मदद करते हैं। 3 बजे हमें लगता है कि कोई जगह दे रहा है, हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। बहन की